एक नोटिफिकेशन, वो नोटिफिकेशन जो को लेकर बैठ जाता है, वो नोटिफिकेशन जो वज़ीर आज़म को खा जाता है, वो नोटिफिकेशन जो अवामी मैंडेट की तौहीन करता है। अब एक बार फिर से उस नोटिफिकेशन के लिए तगदो की जा रही है। इस बार किस तरीके से लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है वो तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। और साथ जो TLP जिनको अब कलादम कर दिया गया है हुकूमत की जानिब से, इसके हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे कि इस वक्त साद रिजवी साहब हैं कहाँ पर, करंट सूरत हाल क्या है उसकी, क्योंकि बहुत सारे लोग अब उसके हवाले से बात नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग जो हैं उस हवाले से जो मालूमात है वो बाहर नहीं आने दी जा रही। कुछ पुलिस के दावे हैं कि हमारे पास नहीं है, कुछ लोगों के दावे हैं कि साद रिजवी पुलिस के पास हैं, उनके भाई उनके पास हैं। अब इसमें हक़ाइक़ क्या है ये मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं साद रिजवी साहब का मामला। एक हमने पुलिस का दावा देखा, सुना, तो मुख्तलिफ TV चैनल्स की स्क्रीनों पर बैठकर दावे किए गए, इल्ज़ामात लगाए गए, वो भाग गए, वो जो है वो गायब हो गए, वो चीज़ें हो गई, वो अपने कारकुनान को लेकर पहुँच गए। बहुत सारे लोगों ने उन पर दावे भी किए साद रिजवी और उसके भाई के हवाले से। वहाँ पर कहा गया कि इस वक्त हार्ड स्टेट है पाकिस्तान, जो भी बाहर आएगा, जो भी एहतजाज करेगा, जो भी हुकूमत के ख़िलाफ़ जाएगा उसको कुचला जाएगा। मरीम मियाँ जो वज़ीर आला पंजाब है इस वक्त, मरीम नवाज शरीफ साहिबा, उनके हवाले से मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं। अब सूरत हाल हुआ गया, हमने मुख्तलिफ दावे, मुख्तलिफ चीज़ें देखी हैं, हक़ाइक़ देखे हैं, आईनी जो आँखों देखे हवालात हैं, हालात थे वो भी हमने देखे, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग भी हमने देखी है। एक चीज़ तो कन्फर्म जो मेरे सोर्सेज हैं उससे मैं आपको ये कन्फर्म बता रहा हूँ कि साद रिजवी तहवील में, किन की तहवील में है ये अहम सवाल है, और कब वो मंजर आम पर आएंगे। अब कुछ सोर्सेज जो कुछ इतलात आई हैं मेरे सोर्सेज के अकॉर्डिंगली, उसके मुताबिक जो साद रिजवी साहब हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, हाँ ज़ख्मी भी हैं, वो जो कहानी थी कि वो भाग गए हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं, वो ज़ख्मी हैं। और जब तक वो सही तरह से रिकवर नहीं होते, मुकम्मल सेट नहीं हो जाते, इस तरह कारकुनान को गिरफ़्तार भी किया जाता रहेगा, मुकदमात भी उन पर चलाते रहेंगे, और यही कहानी जो है वो मुख्तलिफ सुनेंगे। लेकिन वो जब मंजर आम पर आएंगी वो चीज़ें आप देखेंगे, और मुख्तलिफ उलमा जो हैं इस हवाले से किरदार भी अदा कर रहे हैं, मामला चीज़ें सेटल करने की जो है वो कोशिश भी की जा रही है। वो देखते हैं कि वो किस हद तक चीज़ें सेटल हो पाती हैं और किस हद तक नहीं होती, और रियासत फिर क्या करती है। एक बार तो उन्होंने कलअदम करार दे दिया, ये ज़बानी दावे हैं, हकीकत में इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि आइनी तौर पर अगर आपने किसी भी सियासी जमात को कलअदम कराना है तो फिर आइन के आर्टिकल 17 के तहत आपको सुप्रीम कोर्ट आना है, और फिर यहाँ से आपने जो है वो कार्रवाई आइन के मुताबिक मुकम्मल करनी है, और फिर वो जो है वो कलअदम हो सकती है। जिस तरीके से आपने वहाँ पर किया है आइन के आर्टिकल 14 और वो दहशतगर्दी की अदालत और वो चीज़ें और तोड़ फोड़, वो मामला आपने जो उठाए हैं उसकी बुनियाद पे आप नहीं कर सकते। वो बिल्कुल ऐसी पाबंदी है जैसे फवाद चौधरी ने की थी अपने दौर में, एंड देन वो फिर उनकी चीज़ों की हकीकत क्या बनी ये भी आपके सामने है। अब यहाँ पे हम नोटिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन के हवाले से इस वक्त जो मेरे पास खबरें आई हैं वो बहुत होशरबा है, हैरान कुन है। इस वक्त लड़ाई क्या चल रही है। अब हुकूमत का या जो हुकूमती जो लोग हैं उनका ये मुद्दा है कि हमने 5 साल आपकी मुद्दत मुलाजमत में इजाफा कर दिया, आहिस्ता तक आप चीज़ें कर लें। दूसरी तरफ के जो दावे हैं वो इसी से जो है वो कह रहे हैं कि भाईजान 30 तक चीज़ें होनी चाहिए। मुख्तलिफ मुद्दात राय भी हैं, बहुत सारे लोगों का है कि 27 तक कोई नोटिफिकेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। हुकूमती कुछ हल्के हैं उनका भी यही दावा है। दूसरी साइड वालों का आइनी तौर पे अगर मामलात देखे जाएँ, चीज़ें देखी जाएँ तो उनके मुताबिक नोटिफिकेशन तो चाहिए। बेशक आपने 27 तक भी रहना है तो आपको नोटिफिकेशन चाहिए, और अगर ये नोटिफिकेशन जारी करते हैं तो इस नोटिफिकेशन ये है कि भाई 2 साल का होना है या 5 साल का होना है,
یہ ہے اگر یہ 5 سال کا ہو سکتا ہے تو پھر جو ہے وہ 30 تک ہو جائے گا. اگر نوٹیفیکیشن 27 تک ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد کیونکہ یہ تو 5 سال ایک ایگزیکٹلی مدت ملازمت ہو گئی کیونکہ وہ جو قانون پاس کیا گیا اس کے حوالے سے، تو وہاں پہ پھر یہ ہوگا کہ 27 میں ایکسٹینشن وہ چیزیں معاملات 27 میں ہوں گی تو پھر 5 سال مزید ہو جائیں گے تو 32 تک کا معاملہ ہو جائے گا بھائی، 27 سے 32 تک کا معاملہ ہو جائے گا. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت چیزیں ہوتی کیا ہیں کیونکہ نومبر شروع تو ہو گیا ہے، سمجھے شروع ہو گیا بھائی. تو اب یہ معاملات کس طرف سے، دوسری طرف ایک خبریں آ رہی ہیں بھائی، شربہ جو ہے وہ کرپشن کی گئی ہے، ٹھیکیداروں کے خلاف فائلیں اکٹھی کر لی گئی ہیں، ریکارڈز اکٹھے کر لیے گئے ہیں. سوال یہ ہے یہ ساری کرپشن صرف سیاستدانوں نے کی ہے. ٹھیک ہے فارم 47 کی حکومت ہے، جس طریقے سے بھی آئے جو بھی ہے یار، 2 ووٹ تو ملے ہیں ان کو، 3 ووٹ تو ملے ہیں ان کو، 5 ووٹ تو ملے ہیں، 10 ووٹ تو ملے ہیں، مان لیے 90 چوری کے ہیں، 10 تو ان کے اپنے ہیں. کہیں نہ کہیں عوام کی رائے زیادہ رتی برابر تو ہے. وہ مالکان کے اکارڈنگ چلیں گے تو سب ٹھیک ہے بھائی، اگر اس طرح نہیں چلیں گے تو پھر ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا، ان کی کرپشن کی کہانیاں بھی منظر عام پر آ جائیں گی. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کس تک جو ہے وہ چیزیں جاتی ہیں، وہ جو کرپشن کی کہانیاں ہیں وہ کس حد تک رہتی ہیں، اور پھر حکومت کا کیا سٹانس ہے. اور یہ نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد یہ ساری یہ کہانیاں کرپشن کی، ٹھیکیداروں کی، پیسے کمانے کی، یہ ساری جو ہے وہ کل ہو جائیں گی، دیکھ لیجیے گا. اب آپ کی جو بھی رائے ہو میرا کمنٹ سیکشن حاضر ہے، ضرور اپنے رائے سے آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. خدا حافظ.